हेलो, मैं सब डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन, हम ये वर्ड बहुत अक्सर रूटीन में सुनते ही रहते हैं कि कोई भी बंदा मिल जाता है, बोलता है अरे मुझे माइग्रेन की शिकायत हो रही। मतलब क्या? तो उसको सर दर्द हो रहा है। अब कॉमन रूटीन सर दर्द और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है? और सबसे पहला तो माइग्रेन क्या चीज़ है? माइग्रेन का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट यानी कि जिसको दिक्कत है, उसका आधा पार्ट का सर दर्द होना, जिसको अर्धशीशी भी बोलते हैं या आधा सर दुखना भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ से ये पूरा सर दुखेगा, मतलब गर्दन से लेके आईज से लेके आईब्रो से लेके नोज से लेके फेस से लेके पूरा यहाँ तक कान तक सब दुखेगा। अब जिसमें हो सकता है उस बंदे को कि इतनी सीवियरिटी हाई रहती है कि वो कोई नॉइज टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई लाइट टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई एक्सर्शन टॉलरेट नहीं कर सकता, या कुछ खा पी नहीं सकता, या फिर उसमें उसको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, तब जाके उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है, या फिर उसको पूरा सर पैक करके पूरा डार्क लाइट में जाके सोना पड़ता है। इस कंडीशन को माइग्रेन हेडेक बोलते। अब माइग्रेन जो हेडेक है और कॉमन हेडेक में क्या होता है? कॉमन हेडेक में कोई बोलेगा मुझे यहाँ पे हेडेक है, कोई बोलेगा मुझे यहाँ पे हेडेक है, कोई बोलेगा सिर्फ वर्टेक्स में हेडेक है, कोई बोलेगा मुझे नेक से सिर्फ ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक है। ये सब वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ हेडेक है। या किसी को आंखों में हेडेक होगा तो उसको ऑर्बिटल हेडेक भी बोलेंगे या क्लस्टर हेडेक भी बोलेंगे। वैसे ही स्ट्रेस हेडेक अलग है, ब्लड प्रेशर का इधर जो होता है वो हेडेक अलग है। ऐसे टाइप के ये हेडेक्स होते हैं। अब इसमें माइग्रेन, ये जो मैंने आपको बताया कि हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि हेड को जो दर्द होता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। अच्छा, अब ये माइग्रेन होने की बहुत सारे सबके अलग अलग वजह है, जिसको एक ऑरा ये वर्ड यूज होता है। यानी कि क्या? किसी को नींद नहीं हुई इसीलिए ट्रिगर हो गया, किसी का एसिडिटी बढ़ गया इसीलिए ट्रिगर हो गया माइग्रेन, किसी को पीरियड्स आए या पीरियड्स के बीच में या पीरियड्स के बाद में वो एक उनका ट्रिगरिंग फैक्टर हो गया, किसी को आइज पे ब्राइट लाइट आ गई इसलिए हेडेक हो गया, किसी का खाना टाइमिंग पे नहीं हुआ इसलिए हेडेक हो गया, किसी को बहुत स्ट्रेस हो गया इससे वजह से हेडेक हो गया, किसी ने सन में जाके उनको गर्मी लग गई या डायरेक्ट सनलाइट आ गया आंखों पे तो हेडेक हो गया, किसी ने चॉकलेट खा लिया तो किसी को हेडेक हो गया। ऐसा किसी का भी हर एक बंदे का अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर होता है, जो कि मैंने बताया उसमें के वो थोड़े बहुत एक एग्जाम्पल्स है। अब सब अपने अलग अलग तरीके से वो ट्रिगर करता है। अब ये ट्रिगरिंग फैक्टर का टाइम कितना हो सकता है? किसी का 2 घंटे हो सकता है, किसी का 24 घंटे हो सकता है, किसी का 2 दिन भी हो सकता है। अच्छा, आने का ऑनसेट कैसा हो सकता है? किसी का स्लो ऑनसेट भी हो सकता है कि यानी पेशेंट बोले डॉक्टर साहब धीरे धीरे शुरू होता है और फिर एकदम 6 घंटे के बाद पीक पकड़ लेगा, या फिर एक दिन के बाद जैसे रात को तो मैं सही था और सुबह मुझे डायरेक्ट हेडेक शुरू हो गया, नींद में ही शुरू हो गया। या कोई बंदा ये बताएगा कि अब भी तो ठीक था, जस्ट अब भी शुरू हुआ और देखिए इतना हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि ऑनसेट यानी कि ड्यूरेशन आने का और बढ़ने का, इसमें सबका वेरिएशन रहेगा। अच्छा, अभी ये बात आती है कि भाई ये मेल में और फीमेल में कॉमन है क्या? ज़रूरी नहीं है कि मेल में ही हो या फीमेल में ना हो, ये दोनों कंडीशन दोनों केसेस में देखा जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई एज बैरियर है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल हम देखते हैं टीनेज वालों को भी माइग्रेन की शिकायत है। अब इसके लिए ये हो सकता है कि उनका आइज़ पे प्रेशर पड़ने से, ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर की वजह से, और टीवी देखने की वजह से, या ज़्यादा लाइट्स में आने की वजह से, या धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से, या एनजाइटी की वजह से, या उनके लाइफस्टाइल की वजह से, या लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, या रात को लेट नाइट सोने की वजह से, ये ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स इसके अंदर एज वाइज, कंडीशन वाइज, सिचुएशन वाइज, प्रोफेशन वाइज, बिजनेस वाइज, वर्किंग एबिलिटी कंडीशन वाइज डिफर करता है। अब इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? अक्सर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर धूप से तकलीफ है तो गॉगल्स यूज़ कीजिए, सनकोट यूज़ कीजिए, कैप यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो वक्त पे खाना खाना चालू कर दीजिए। आपको अगर इंडाइजेशन की वजह से दिक्कत होती है तो आप एक्सरसाइज चालू कीजिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, चेंज करें। ये थोड़ा वर्ड सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, मॉडिफाई इज़ रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ आप उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए कि किस वजह से दिक्कत होती है, ताकि फिर उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें और आप उसको प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से उसको ध्यान रख सकें।
अब पेशेंट्स बोलते कि डॉक्टर साहब जब तक गोली नहीं लूँ तब तक मुझे आराम नहीं पड़ता। यानी कि क्या, जब तक उनको गोली खानी ही है, एक उनका माइंडसेट बन गया है। अच्छा, इसकी वजह क्या, क्योंकि दर्द और सीवियरिटी कंडीशन उनको बर्दाश्त नहीं होती है, बट वो अपने लाइफस्टाइल, अपने रूटीन, अपना क्यों क्या कैसे, इसको फैक्टर को नहीं देखते। लेकिन जैसे 2, 5, 10 साल हो गए और वो इरिटेट होने लगते कि यार ये बार बार ही हो रहा है, मुझे यही करना पड़ रहा है, देन दे स्टार्ट सर्चिंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स। और हमारे पास जब आते तो हमें ये पूरा उनका एक्सपीरियंस होता है कि इतने साल से है, ऐसा किया, ये गोली खा रहे थे, हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला ज़रूरत पड़े तो ले लो, अब हम रोज ही लेते हैं, हमें तो आदत सी हो गई है, अभी आप हमको फ्री कर दीजिए। लेकिन जब भी आप ये पूछने की कोशिश करो तो शायद उनको उतना डिटेल में नहीं पता होता, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उनको अब तक किसी ने भी इस लेवल पे गाइड नहीं किया। अब अक्सर ये पेशेंट हमें सवाल पूछते कि क्या मैं MRI करके देख लूँ, क्या मैं कोई टेस्ट करके देख लूँ। एक बात बताइए, अगर ब्रेन के अंदर कुछ बड़ी दिक्कत है तो आप 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से, 6 महीने से दर्द झेल रहे हो, तो फिर वो दर्द, अगर वो सीवियरिटी और ट्यूमर या ऐसा कोई फैक्टर रहता तो फिर क्या इतना टाइम ड्यूरेशन आप उस हिसाब से चल पाते? तो बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट, MRI इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट कंपल्सरी, लेकिन दैट ऑल डिपेंड अपॉन किस तरीके के सिचुएशन में से आप गुजरते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ होम्योपैथी विल हेल्प यू इन दैट केस। होम्योपैथी में सिर्फ आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, होम्योपैथी में आपको लाइफस्टाइल किस तरीके से मैनेज करना है, क्या फूड खाना है, अपना ध्यान किस तरीके से रखना है, इसके साथ साथ हम मेडिकेशन आपको इस हिसाब से देते हैं जो कि आपके ऑरा यानी कि कॉजेटिव फैक्टर और जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, तो उसको भी हम डील करते हैं। और डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, हमारे पास आप हमारे पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल देखिए या फिर हमारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका हमारे जो दवाई लेने के बाद उनकी जो माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी, इंटेंसिटी थी, सीवियरिटी थी और उसका जो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता था, उसको किस तरीके से दे गॉट रिलीफ। मतलब सिर्फ ये नहीं कि होम्योपैथी साइंस से सर्दी खांसी की दवाई दे दी और उसमें माइग्रेन के लिए सोल्यूशन नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये बात तब आप समझ पाओगे या एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप उस टाइप के केसेस जिन डॉक्टर्स ने देखे हैं, जिन्होंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है, उनसे आपको पता चलेगा। इसीलिए एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में आपको माइग्रेन हो, सोरियासिस हो, विटिलिगो हो, हार्ट डिसीज़ हो, ब्रेन डिसीजेस हो या कोई भी ऐसी बीमारी, जो बीमारी के लिए आप ऐसे, मतलब ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए या इरिटेट हो गए डॉक्टर साहब कर के, तो उसके लिए डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक इज ए बेस्ट प्लेस टू विजिट। सो स्टे ट्यून्ड विथ डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक on YouTube channel. Thanks a lot for watching. Thank you.